हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का OCM। ये है चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 का लेक्चर नंबर 2। जी हां दोस्तों, पिछले कई वीडियोस के अंदर हमने अलग अलग चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। यहाँ आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर दोस्तों OCM, इकोनॉमिक्स, SPIT वगैरह की सब चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगे, तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। आज दोस्तों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 में हम आज बात करने वाले हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की। जी हां दोस्तों, हमने देखा था पिछले वीडियो के अंदर कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सरकारी पूरी तरह से ओन्ड, मैनेज्ड और कंट्रोल्ड और रन बाय द गवर्नमेंट है। तो आज जानेंगे क्या है मेरिट्स और क्या है डीमेरिट्स डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब बात करते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तो एक क्विक रिकैप तो बनता है दोस्तों, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, यहां पर द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो मंत्री महोदय होते हैं ना, वही इसको पूरी तरह से हैंडल करते हैं, इसके डे टू डे फंक्शनिंग को रन करते हैं। ऑल डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट थ्रू ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल एम्प्लॉइज आर कॉल्ड एज सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जी हां दोस्तों, तो यहां पर एक बात याद रख लीजिए कि ये है ना हमारी मिनिस्ट्री है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, जैसे हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। तो ये जो मिनिस्टर होते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये अपना डिपार्टमेंट चलाते हैं और वहीं पे दोस्तों पूरा कामकाज जो है उस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ गवर्नमेंट की फंडिंग से, गवर्नमेंट की ट्रेजरी से चलता है। तो एग्जांपल्स भी यहां पर दिए हैं, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, डिफेंस इंडस्ट्रीज, रेडियो, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एक्सेट्रा। दीज आर ऑल डिपार्टमेंट व्हिच आर रन बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं हम मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आंसर का नाम प्लीज DMQ, प्लीज DMQ। कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स है दोस्तों, और इन 6 पॉइंट्स को आसानी से दिमाग में फिट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए लिख करके। P से प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स, L से लेस ओवरहेड्स, D से डायरेक्ट कंट्रोल, D से डायरेक्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट और आखिर में M से मेंटेन सीक्रेसी और क्वालिफाइड स्टाफ। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स और वी कैन से मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, सबसे पहले प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स। इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं दोस्तों प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सरकारी संस्था है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो भैया हर चीज पर पैनी नजर होगी, बारीकी से देखा जाएगा हर खर्च को, हर एक्सपेंस को, हर इनकम को। तो इसीलिए प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स होगा, ये तसल्ली कर सकते हैं। सिंस दीज अंडरटेकिंग्स आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन, चांसेस फॉर मिसयूज ऑफ फंड्स आर लेस इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट प्लीज DMQ में P से प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स। बढ़ते हैं आगे, लेस ओवरहेड्स। यहां पर दोस्तों ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होते हैं, गवर्नमेंट खुद ही सारे खर्चे करती है और फंड्स भी वही देती है, और इसीलिए एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट देमसेल्व्स, द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्जेस आर लेस। खर्चा जो है ओवरहेड्स का यानी फुकट के एक्सपेंसेस का कम होता है। बात करें डायरेक्ट कंट्रोल की, तो ये पूरी तरह से सरकारी है और इसीलिए एब्सोल्यूट कंट्रोल, अंडरलाइन कर लीजिए, एब्सोल्यूट कंट्रोल जो है ऑफ गवर्नमेंट ओवर द एंटरप्राइज। पूरी संस्था, पूरा ऑर्गेनाइजेशन सरकार चला रही है, तो डायरेक्ट कंट्रोल सरकार के हाथ में है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, तो आसान सा पॉइंट है, डायरेक्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। भैया कमाएंगे तो देंगे किसको? सरकार को ही देंगे, सरकार ही चला रही है। तो यार बहुत ही सिंपल सी बात है कि रेवेन्यू जो है ना वो डायरेक्टली सरकारी तिजोरी में, सरकारी खजाने में ही जमा होने वाला है। द रेवेन्यूज ऑफ द एंटरप्राइज डायरेक्टली गो टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी इन अ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आप समझ पा रहे होंगे। DMQ के अंदर M से अगला पॉइंट है मेंटेन सीक्रेसी। बहुत जरूरी है दोस्तों, मेंटेनिंग सीक्रेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट, और यहां पर यही इसका मेरिट है कि भाई कोई भी जो खुफिया जानकारी है वो लीक नहीं होती। These organizations maintain maximum secrecy on policy matters
एंड ऑल्सो दे टेक केयर ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, और इसीलिए ये बहुत ही खास मेरिट है। बात करें आखिरी पॉइंट की तो यह है क्यू से क्वालिफाइड स्टाफ, पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है भैया, मिनिस्ट्री संभालने वाले हैं तो यहां पर क्वालिफाइड स्टाफ इज नेसेसरी। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रॉपर्ली मैनेज्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय द क्वालिफाइड स्टाफ, तो ये भी एक खासियत, एक मेरिट बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं सभी 6 के 6 आसान से सिंपल से पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। प्लीज डीएमक्यू, प्लीज डीएमक्यू, प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स, एल फॉर लेस ओवरहेड्स, डी से डायरेक्ट कंट्रोल, डी से डायरेक्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, एम से मेंटेन सीक्रेसी और क्यू से क्वालिफाइड स्टाफ। दोस्तों जिस तरह से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा होता है, उसी तरह यहां पर कुछ डीमेरिट्स भी हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के, और चलिए इन्हें 6 पॉइंट्स के माध्यम से हम देख लेते हैं। जरूर इन 6 पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर लीजिए। हमारा शॉर्ट कोड है रेड डीले, रेड डीले, रेड डीले। जी हाँ दोस्तों, आर से रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। यहाँ सरकारी नाम जान तो है भैया, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। फाइल जरा पास करने का अंदर टेबल, बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग बन जाती हैं, और इसीलिए रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी एक बड़ा डीमेरिट है। इसके अलावा डीले इन एक्शन, टाइम बहुत लगता है, डीले डिसीजंस, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस, लेस स्कोप फॉर इनिशिएटिव, जैसा मिनिस्टर बोलता है वैसा ही करना पड़ता है, कोई आगे आकर के कुछ इनिशिएटिव नहीं ले पाता, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट और एकदम ज्यादा डायनामिक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म भी यहां पर कई बार देखने मिलता है। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहले रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम ऑफ दिस इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच अफेक्ट्स इट्स ट्रस्टवर्दीनेस। कहीं ना कहीं ये जो चापलूसी है, रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेसी का यहां पर जो अपना अपना करना या अपने घर वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे देना, कहीं ना कहीं अपने ही आदमी को जो है आगे लेकर आना, ये सारी जो चीजें है ना ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई, भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई, ये जो है इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है। बात करें डीले इन एक्शन की तो ये तो भैया पूरा कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है। देयर इज ऑलवेज सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, सच एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी लीड्स टू डिले इन एक्शन। इसी की वजह से एक्शन में थोड़ा सा डिले आ जाता है और स्लोनेस नजर आता है। अगला डिले डिसीजन, भैया एक्शन ही डिले हो रहा है, एक्शन ही स्लो हो रहा है तो निर्णय लेने की क्षमता भी मिसमैच कर जाएगी, और इसीलिए फॉर ईच एंड एवरीथिंग द सैंक्शनिंग ऑफ द मिनिस्टर इज रिक्वायर्ड। साइन मिनिस्टर की बाकी है, फाइल अभी उनके पास है, अभी टाइम लगेगा, और इसीलिए स्लो होते हैं डिसीजंस, और द टॉप एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव्स एट द लोअर लेवल कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। डीले के अंदर एल से लेस स्कोप फॉर इनिशिएटिव और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, और यहां पर इनिशिएटिव और स्किल्स जो है ना वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज होते रहते हैं पार्लियामेंट में। हमेशा आपने देखा ही है, अखबारों में आपने शायद न्यूज में पढ़ा भी हो कि हमारी पार्लियामेंट कितनी बेरहमी से चलाई जाती है। ये जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये चर्चा पे चर्चा, चर्चा पे चर्चा, चर्चा पे चर्चा करते रहते हैं, और सॉल्यूशंस बहुत कम निकलते हैं। कोई यहां से कुछ बोल रहा है, कोई वहां से कोई बोल रहा है कुछ, कई बार तो हाथापाई पे उतर आते हैं, यहां से कुछ फेंक रहा है, कोई वहां से कुछ फेंक रहा है, और ऐसे में इनिशिएटिव का स्कोप बहुत कम है, क्योंकि क्रिटिसिज्म ऑपोजिशन पार्टी करती है, कभी यहां पर जो सत्ता में है वो लोग करते हैं, और ऐसे में ये क्रिटिसिज्म्स के चक्कर में जो प्रोसीजर्स हैं, जो स्किल्स हैं जिसके लिए इनिशिएटिव किसी ने लिया है, वो साइड का साइड में कई बार रह जाता है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू एक्सेसिव कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय द गवर्नमेंट। बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल तो सरकार के हाथ में, और ऐसे में फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिसीजंस हो जाते हैं, फिर वो एक डिसीजन है तो उसी पे रहना पड़ता है, फिर वापस से चेंजेस मुश्किल हो जाते हैं। आखिर में एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म, दोस्तों यहां पर प्रोफेशनलिज्म की कमी नजर आती है। हर चीज में पब्लिक क्रिटिसिज्म का डर होता है, और इसीलिए फ्रीक्वेंट ट्रांसफर अच्छे अच्छे अधिकारियों के होते रहते हैं, ऑफिशियल्स की बदलियां होती रहती हैं, स्टाफ अफेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन। कभी किसी का ट्रांसफर बहुत दूर कहीं हो जाता है, तो एक प्रोजेक्ट पे था वो कंप्लीट करने से पहले उसका ट्रांसफर कर दिया गया या हो गया, तो ऐसे में दोस्तों प्रॉब्लम्स तो आते हैं, प्रोजेक्ट्स जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, दैट इज व्हाई देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको समझ आएंगे। आज हमने मेरिट्स पढ़े सबसे पहले, प्लीज डीएमक्यू के माध्यम से, प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स, लेस ओवरहेड्स, डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट रेवेन्यू, और मेंटेन सीक्रेसी और क्वालिफाइड स्टाफ।
और अभी अभी हमने डीमेरिट्स देखे, रेड डीले, जहां पर रेड टेपिज्म है, डीले इन एक्शन है, डीले इन डिसीजंस है, लेस स्कोप ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और आखिर में एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो उम्मीद करता हूं ये मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आप समझ पाए होंगे। जरूर ऐसे नोट डाउन कीजिए और लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर वीडियो को यहां तक देखा है तो लाइक करना तो बनता है, जरूर से लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।